यानी नेक मूवमेंट्स। इस क्रिया को करने के लिए आप अपने हाथ अपनी कमर पर रख लीजिए। निवेदन करता हूं कि उतना पीछे ले जाएं। गर्दन के अगले हिस्से पर स्ट्रेच को अनुभव करें। सांस बाहर छोड़ें और धीरे धीरे समस्थिति में आ जाएं। इसी तरह से सांस को छोड़ते हुए सांस अंदर लें और वापस आ जाएं। फिर सांस बाहर छोड़ते हुए सर को ऊपर ले जाएं। अब सांस लेते हुए ऊपर उठाएं। इस आसन में राइट हैंड की फिंगर्स को पहले लेफ्ट हैंड की फिंगर्स यानी शोल्डर रोटेशन। इसके लिए दंडासन में बैठे हुए अपने राइट यानी दाहिने पांव को घुटने से मोड़कर राइट पांव के पीछे रखिए। लेफ्ट हैंड को सीधे ऊपर रखते हुए इस आसन में कुछ देर तक बने रहें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। भुजंग मतलब सांस। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हो रहे हैं। ये ध्यान मस्तिष्क को शांत रखता है, मनोबल को बढ़ाता है। स्वास्थ्य की मंगल कामना भी करता हूं। मेरे पूर्व बताया गया इस वर्ष का थीम योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम ये चुना गया है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर को भी रेखांकित करता है। अब से ठीक 10 घंटे बाद न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के सामने आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी शिरकत करने वाले हैं और पूरी दुनिया को वन वर्ल्ड वन हेल्थ का संकल्प वहीं से पहुंचाने वाले। प्रसन्नता की बात यह है कि पूरी दुनिया में यूरोप से लेकर अमेरिका तक, अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, साउथ एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक हर देश में योग ने धर्म, संप्रदाय, भाषा की दीवारों को तोड़ करके सर्वजन सुखाय की अवधारणा को स्थापित किया है और वही भावना आज योग दिवस के पावन पर्व पर दुनिया के कोने कोने में दिख रही है और श्रीनगर के बॉटनिकल गार्डन में भी दिख रही है। साथियों, बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपचार से ज्यादा रोकथाम पर आधारित हमारे देश की इस प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा ने पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को इस बात का एहसास कराया है कि लोगों को निरोग रखने में योग पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की एक अभूतपूर्व ताकत है। महर्षि पतंजलि ने जब योग सूत्र की रचना की थी तो उन्होंने जो पहला सूत्र लिखा अथ योगानुशासनम, यानी अब योग का अनुशासन, जहां अतीत और भविष्य के परे इंसान वर्तमान के क्षण में अपने भीतर की अव्यवस्था को समाप्त करके व्यवस्थित हो जाता है। और दूसरा जो सूत्र लिखा उन्होंने योग चित्त वृत्ति निरोधक, यानी चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, मन की समाप्ति ही योग है। और आज हजारों साल बाद मेडिकल साइंस के विद्वान भी मानने लगे हैं और कह रहे हैं कि ये दोनों सूत्र हर एक उम्र के लोगों के शरीर तथा मन, बॉडी एंड माइंड को स्वस्थ रखने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। योग के द्वारा भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को जो साइंस दिया है, विज्ञान दिया है, इससे स्ट्रेस समाप्त हो सकता है,
शरीर रोगमुक्त हो सकता है और बिना किसी प्रीमियम के पूरे साल स्वास्थ्य की गारंटी मिल सकती है। एक बेहद सुलझे हुए वैज्ञानिक की तरह पतंजलि कहते हैं कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति के भीतर एक व्यक्तित्व ही नहीं है, बल्कि अवसाद और व्यवस्था की भीड़ भी इकट्ठा है और वह भीड़ ही स्ट्रेस और रोग को जन्म देती है। योग अनुशासन का सीधा मतलब है कि वह भीड़ हटाकर आप अपने व्यक्तित्व के केंद्र सेंटर को प्राप्त कर लेते हैं, अपने भीतर व्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। योग हमारे फिजिकल तथा मेंटल और व्यवस्था को समाप्त करके बॉडी और माइंड को एक लय में एक सुर में लाता है और अपने भीतर के केंद्र की वजह से आप जैसा चाहेंगे वैसा ही शरीर व्यवहार करेगा। लेकिन सामान्य तौर पर नॉर्मल जीवन में हम जैसा चाहेंगे शरीर कभी भी उस तरह का व्यवहार नहीं करता है। अभी थोड़ी देर में एक आसन से जब आप बैठेंगे मन कहेगा कि पोस्चर चेंज कर लीजिए। इसलिए योग में जितना शारीरिक अनुशासन चाहिए उतना ही मानसिक अनुशासन भी होता चाहिए, ताकि बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं बल्कि एक होकर एकीकृत तरीके से एक साथ फंक्शन करें। फिजिकल प्रैक्टिस के पहले उस अनुशासन उस डिसिप्लिन की स्थिति में पहुंचना होगा जिसका जिक्र पतंजलि ने किया है, ताकि आत्मबल की शक्ति हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच बन सके। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, योग मात्र फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह बॉडी और माइंड का प्रकृति के साथ एकत्व की भावना का भी प्रतीक है। कई शोध रिसर्च ने इस बात को भी प्रमाणित किया है कि एमआरआई, स्कैन और अन्य ब्रेन इमेजिंग तकनीक के उपयोग के दौरान इस बात का पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से योग करते रहे हैं उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स मोटा होता है, थिकर होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का वह हिस्सा होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्रेन का यह हिस्सा सिकुड़ता जाता है। लेकिन जो लोग नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं उनमें पाया गया है कि ब्रेन के उस हिस्से के सिकुड़ने की गति अत्यंत मंद होती है, कम होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग इंसान को स्वाभाविक रूप से माइंडफुल भी बनाता है, उसके शारीरिक और मानसिक तंत्र को पीसफुल भी रखता है और फिटनेस लेवल बढ़ाने के साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को भी कम करता है। आज चाहे किसी भी चिकित्सा पद्धति से जुड़े डॉक्टर से बात करिए, वह हर तरह से रोग के लिए दवा के साथ एक जरूरी सलाह देता है। वो कहता है कि साहब दवाई तो आपको ठीक कर देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म सेहत के लिए आपको लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना होगा। और योग वह माध्यम है जो लाइफ स्टाइल में चेंज लाता है। प्रत्येक व्यक्ति को सेहतमंद बनाने के साथ आवाम के हर नागरिक को एकता के सूत्र में बांधने का भी काम करता है। 2021 में जब पूरा विश्व कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा था, तब सभी देशों ने योग की शक्ति को अपने नागरिकों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग पर बल दिया था। और इस बात को सबने स्वीकार किया है कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करना वैक्सीनेशन के साथ साथ योग ने कोरोना की रफ्तार रोकने में बड़ी भारी मदद की। घर घर गांव गांव पहुंचकर योग ने लोगों में न सिर्फ साहस का संचार किया बल्कि उनके स्ट्रेस को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजकल होलिस्टिक हेल्थ टर्म की भी बड़ी चर्चा हो रही। इसका मतलब है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने का उपाय योग ही है। जम्मू कश्मीर आयुष डिपार्टमेंट ने यह सुनिश्चित किया है कि योगा प्रोटोकॉल
सबके लिए उपलब्ध हो और उसका लाभ सभी तक पहुंचे। अभी कल ही आयुष डिपार्टमेंट ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के विकास में एक और पड़ाव पार किया है और कठुआ जिले में होम्योपैथिक कॉलेज की स्वीकृति उन्हें मिल गई। मैं सभी नागरिकों को इसके लिए बधाई देता हूं और एक बार पुनः जम्मू कश्मीर के सभी भाइयों बहनों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। योग ने पूरी दुनिया की मानवता को स्वस्थ रहने में बहुत मदद की है। खास तौर से कोविड पैंडेमिक के दौरान ये लोगों ने महसूस किया कि केवल दवा से नहीं बल्कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता योग के कारण भी बढ़ सकती है। और जितनी भी मेडिसिन या मेडिकल साइंस की जितनी भी विधाएं हैं सभी डॉक्टर इस बात की सलाह दे रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए केवल दवा नहीं योग की भी आवश्यकता है। और यह राष्ट्र कृतज्ञ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कारण आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हुई है। अब से ठीक 9 घंटे बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख मैं समझता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम